नमस्कार। आध्यात्मिक चैनल नीरव नाद में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं गीता रूपी अमृत का सार, श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10वां इस अध्याय का नाम है विभूति योग। इसमें 42 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान की मनोहारी विभूतियों का वर्णन है, यानी अपने अपने क्षेत्र में जो तेजपुंज है। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, तू मुझसे अत्यंत प्रेम रखता है, इसलिए मैं तुझे तेरे हित की इच्छा से जो परम वचन कहूंगा वह सुन। मेरा प्रभाव यानी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं और न ही महर्षि, क्योंकि मैं सबका आदि हूं। प्राणियों के नाना प्रकार के भाव जैसे अहिंसा, बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, दान, यश, अपकीर्ति, संतोष, तप इत्यादि मुझसे ही निकले हुए हैं। मैं सबका उत्पत्ति करता हूं। मेरे कारण ही सारी चेष्टाएं यानी क्रियाएं होती हैं। यह समझकर जो बुद्धिमान लोग मुझ में चित्त लगाकर अपनी ऊर्जा भी मेरे लिए अर्पित करते हैं, एक दूसरे से ज्ञान को साझा करते हैं, मेरे बारे में कथन करते हैं, मुझ में रमते हैं और संतुष्ट होते हैं, मैं भी उनको साथ देता हूं, बुद्धि योग देता हूं, जिससे वे मुझे प्राप्त हों। मैं उनके अंतःकरण में स्थित अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान दीप के द्वारा नष्ट कर देता हूं। देखिए, अगर हम स्वयं को मेहनत कर आगे बढ़ाएंगे तो ईश्वर हमें हाथ और साथ देकर मदद करेंगे। ज्ञान को छुपाकर नहीं रखना है, साझा करना है। साझा करने से देने वाले का ज्ञान पक्का होता है और लेने वाले का बढ़ता है। इस तरह ज्ञान का लेन देन करते रहना है। गृहिणियां अक्सर कई तरह की रेसिपी साझा करती हैं और हमें तरह तरह के स्वाद चखने का अवसर मिलता है। ऐसा अध्यात्म ज्ञान के लिए करें। फिर अर्जुन ने भगवान की स्तुति की है। आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं। अब आप बताइए कि आपका चिंतन मैं किन किन भावों से करूं? और आपकी विभूतियों को सुनकर मेरी तृप्ति ही नहीं हो रही है। कृपया इन्हें और विस्तार से बताइए। भगवान अर्जुन का कहना मान लेते हैं और कहते हैं कि मेरी विभूतियों के विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है, परंतु मैं तुझे उनमें से कुछ प्रधान विभूतियों का वर्णन करता हूं। मैं संपूर्ण भूत मात्र के हृदय में स्थित हूं, सबका आत्मा हूं और संपूर्ण भूतों का यानी चर अचर सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। नक्षत्रों में मैं चंद्र, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, भूतों में जीवन शक्ति, चेतना। वृष्णिकुल में मैं वासुदेव हूं, पांडवों में धनंजय, महर्षियों में भृगु, सिद्धों में कपिल मुनि, यज्ञों में जपयज्ञ हूं। इस जपयज्ञ को जरा समझें। हम में से कई लोग नित्य स्तोत्र पठन करते हैं, उसके पारायण भी करते हैं। अब आगे बढ़ें, उसका अर्थ पढ़ें, समझें और उस अर्थ का भी मन में पारायण करें, हृदय में धारण करें। देखिए, हृदय हमारा पंपिंग स्टेशन है, धीरे धीरे सभी गात्रों तक पहुंचा देगा और हमारा कल्याण होगा। और इसके साथ ही बहुत सी मनोहारी विभूतियों का वर्णन करने के बाद भगवान एक मुख्य बात कहते हैं कि मेरी विभूतियों का अंत ही नहीं है। जहां भी तुझे तेज,
शक्ति, कांति दिखाई देती है, वह सब मेरे ही तेज का अंश है और मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश से धारण किए हुए स्थित हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय को नमन। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः।